हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के कुछ फैक्ट कवर करेंगे। गांधी युग, जी आज हम गांधी युग के बारे में उन फैक्ट्स जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ पॉइंटों को नोट किया है। दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो और गांधी युग से एक या दो क्वेश्चन ना बने, ऐसा बहुत कठिन है। इसलिए दोस्तों, आज हमने सोचा इसे देख लें, ठीक है। तो आज हम उनके थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनका विवाह कब हुआ, किसके साथ हुआ, तथा उन्होंने अपनी पढ़ाई बैरिस्टर की कहाँ की, और फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ क्या क्या किया, और फिर भारत कब आए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो आपका गुजरात में पड़ता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनके माता पुतलीबाई थी। इनकी माता पुतलीबाई थी। दोस्तों, इनका ब्याह महज 13 वर्ष की उम्र में, महात्मा गांधी जी का ब्याह महज 13 वर्ष की उम्र में, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके ब्याह कस्तूरबा गांधी जी से हो गया था, जो कि कस्तूरबा गांधी जी की भी उम्र महज 13 वर्ष थी। दोनों की उम्र लगभग 13 वर्ष थी, तभी इनका ब्याह हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई 1889 से 91 के बीच पूरी की। फिर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 में, वहाँ के, क्योंकि बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब इन्हें वकालत की ज़रूरत थी, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले गए। किसी मुस्लिम भाई के कहने पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ उनका केस लड़ा, ठीक है। आते हैं, जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। जैसे मैंने कुछ फैक्ट नोट किया है, गांधी युग के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर, जो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। पिता इनके करमचंद गांधी थे, माता का नाम पुतलीबाई थी, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। दोस्तों, इनकी शादी महज 13 वर्ष की उम्र में ब्याह हो गया था। ठीक है, जब ये अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई 1889 से 1991 में बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी की। दोस्तों, जब बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इनको वकालत की ज़रूरत थी। इन्होंने वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले गए। दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसे पॉइंट कर लेना। फिर इसके बाद और दोस्तों, हाँ, एक क्वेश्चन आपका यह भी बनता है यहाँ से कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन यहीं दक्षिण अफ्रीका में किए थे। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। ये 1906 में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन। दोस्तों, महात्मा गांधी का
सत्याग्रह आंदोलन, अगर ये पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 1906 में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। या फिर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो 1906 में। अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो दोस्तों वो आपका 1917 में है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने भारत वापस कब लौटे? 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत वापस आ गए 9 जनवरी, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी वापस आए थे भारत, तो खुशी का दिन था। और तभी से भारतवासी क्या है, आपने नाम सुना होगा प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी के आने की खुशी से ही, तब से ही 9 जनवरी से भारतीय लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस के रूप में आपका तभी से मनाया जाता है। दोस्तों ये रही हमारी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में। यहाँ से यहाँ तक महात्मा गांधी के पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब जो दौर भारत में वापस आए हैं, इस दौर दोस्तों 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जब वापस आए हैं, तब से हमारे देश के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए। 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया था, महात्मा गांधी का अभूतपूर्व योगदान रहा, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। 1915 से और 1948 तक का युग को हम महात्मा गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे इनका युग प्रारंभ होता है, तो आइए देखते हैं। इन्होंने साबरमती की स्थापना, आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत कब लौटे। आपका क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है, तो जब महात्मा गांधी वापस लौटे, यानी 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस भी आपका मनाया जाता है। फिर उसके बाद भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो उन्होंने 1916 में की। साबरमती स्थापना कब की? 1916 में की। फिर 1917 में बिहार चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार बना है। चंपारण जगह है एक, वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया 1917 में। एक सत्याग्रह किस लिए है? तो ये 3 कक्षीय प्रणाली है। आप बड़े बड़े जमींदार नील की खेती करने के लिए यहाँ पर बाध्य करते थे, अर्थात नील की खेती से संबंधित है ये। अगर आपकी 20 कट्टा जमीन में अब जैसे आप अपनी भाषा में समझेंगे, तो अगर 20 बिस्वा जमीन है, ठीक है, 20 बिस्वा जमीन है, तो उसमें क्या है, 3 बिस्वा में आपकी नील की खेती अनिवार्य थी। ठीक है, और मजबूर किया जाता था, इसलिए महात्मा गांधी ने बिहार में प्रथम सत्याग्रह किया। ठीक है, अब 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, अब आते हैं 1919 में, जो कि ये महत्वपूर्ण हमारे भारतीय इतिहास का वर्ष रहा है। यहाँ पर आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो जो महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था, ये आपका खिलाफत आंदोलन है। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन वास्तव में मुस्लिम भाई हमारे प्रारंभ किए थे। ठीक है,
लेकिन इसके जो बाद में मेंबर लीडर जिसे आप अध्यक्ष कहते हैं, इनकी खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को भी साथ में लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनको भी साथ में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया। ठीक है, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में, अब इसके बाद 1920 में आता है आपका 1920 असहयोग आंदोलन। दोस्तों 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जैसे इनके कारण क्या थे असहयोग आंदोलन के, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस किस आंदोलन, महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महिलाएं की भूमिका प्रमुख रही। दोस्तों अगर यहाँ पर और ये भी आ जाता है कि असहयोग आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया, तो यहाँ पे आपकी सरोजनी नायडू, इस आंदोलन में सरोजनी नायडू जी ने यहाँ पर इनका साथ दिया था। ठीक है, और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब किस आंदोलन में महिलाओं ने प्रमुख अपनी भूमिका निभाई थी, तो आपका यही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे दोस्तों? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल में हुआ था, जो आपको वो अप्रैल 1919 में हुआ था, और ये आपका रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसे आप काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब यहाँ आते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें काफ़ी किसान भाई एक पुलिस चौकी में लगभग महज 22 पुलिसकर्मी थे, उसको बंद करके आग लगा दिया था। इसलिए ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानती है। ये आपकी 1922 में घटित हुई थी। ठीक है, 5 फरवरी 1922। जब ये घटना दोस्तों घटित हुई, तब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी एक अहिंसावादी पुरुष थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका हिंसात्मक हो गया, इसलिए उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो लागू किया था उसे स्थगित कर दिया। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि असहयोग आंदोलन स्थगित, या महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? तो ये आपका कब लिया? ये चौरी चौरा कांड के घटना के तुरंत बाद इन्होंने वापस ले लिया। लगभग कितने 6 दिन बाद, यानी 5 फरवरी को आपकी चौरी चौरा कांड हुआ था, और महज 11 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर लिया, यानी वापस ले लिया। ये बिल्कुल असफल आंदोलन रहा। ठीक है, अब आते हैं 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने दांडी यात्रा प्रारंभ किया, और जब प्रारंभ किया 12 मार्च 1930 को जब प्रारंभ किया, तो उनके साथ सहयोगी कितने थे? 78 सहयोगी थे। ठीक है, 78। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार आया है कि जब दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, तो उनके साथ कितने सहयोगी थे? तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा 78, यानी 78 सहयोगी, और एक स्वयं, यानी टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 79। ठीक है, क्योंकि स्वयं अपना एक हो गए और ये 78 सहयोगी हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं 6 अप्रैल 1930, महज 24 दिन की अवधि में दांडी यात्रा समाप्त हो गई। और दोस्तों 24
दिन के अंदर प्रारंभ कितने लोग किए थे? 78 सहयोगी के साथ, लेकिन जब समाप्त हुआ, दांडी यात्रा खत्म हुई, तो उनके साथ लाखों आदमी, उनके व्यक्तित्व के कारण उनके साथ लाखों आदमी इकट्ठा हो गया था और उनके साथ देने लगे था। ठीक है, अब आता है 6 अप्रैल 1930 में, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 में दांडी यात्रा समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद तुरंत बाद उन्होंने, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। क्या चलाया? अब आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आपका यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बनता है दांडी यात्रा कब समाप्त हुई, तो ये आपका 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि दांडी यात्रा के समाप्त होने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का प्रारंभ किया, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसके तुरंत बाद अर्थात 6 अप्रैल 1930 को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले पार्ट में कल पढ़ेंगे बाकी आंदोलन के बारे में, और जो कर्ता धर्ता महात्मा गांधी थे उनके आगे विस्तार से जानेंगे कि महात्मा गांधी की भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ कहाँ और कैसे रही, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत हो जाए। ठीक है, नमस्कार।